तुम लोग नहीं जानते, नहीं समझते कि मैंने दिलावर से निकाह क्यों किया? बताया है ना मैंने तुम लोगों को, बताया है सब। लेकिन मेरे मासूम बेटे उमर को नहीं पता ये सब। उसने तो बाप की शेयरिंग भी बर्दाश्त नहीं की थी। वो राबी को कभी कबूल नहीं कर पाया। और ये जहांगीर दिलावर से मेरे निकाह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जहर भर दिया उसने मेरे बेटे के दिल में, मेरे खिलाफ बदजन कर दिया उसे मुझसे। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, मेरे पास आना नहीं चाहता, मुझसे मिलना नहीं चाहता। औलाद की दूरी और बेरुखी बर्दाश्त करना कितना मुश्किल जानते हो तुम लोग। अभी मुझसे ये अजियत ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नईमा बेगम ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के जमीन पे गाड़ दिया। वो औरत जिसे बेसहारा समझकर मेरे भाई और मेरे बाप के घर में पनाह दी गई, उसने एहसान का बदला ये दिया कि उस घर की बेटी को मारा, मुझे मारा, गौहर को मारा। वो गौहर जो माँ की लाडली और भाइयों की आंख का तारा थी। वो गौहर जिसे उसकी माँ ने मारना तो दूर, कभी तेज नजर से भी नहीं देखा था, उसे मारा, उस पर हाथ उठाया नईमा बेगम ने। अभी देखें, पहले आपने गुल को धक्का दिया था। हाँ दिया था मैंने उसे धक्का। तुम लोग कुछ नहीं जानते। तुम लोग नहीं जानते कि मैं उसकी कितनी बातें बर्दाश्त करती हूँ, फिर भी एक लफ्ज नहीं कहती मैं उसको। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाके अफशा से पूछो उससे कि कैसी कैसी बातें सहती हूँ मैं उसकी। सिर्फ इस वजह से कि इस घर का सुकून बना रहे। वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बीवी है, इसलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं बेटा, तो मैंने माँ का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया? पता है मुझे कि तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम सबको तो अपनी परवाह है ना। तुम सब तो अपने लिए सोचते हो, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। नहीं अभी ऐसा नहीं। ऐसा ही है साकिब, ऐसा ही है। काश तुम लोग मुझे वापस ना लाते। काश मैं उसी तरह पागल दीवाना और घूमती रहती रोडों पे, सड़कों पे। काश मैं तुम्हें ना मिलती, तो रहती तुम सबसे। काश। प्लीज मत करें ऐसी बातें, प्लीज। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर का सुकून बना रहे, और कुछ नहीं चाहती मैं। अच्छा आप अब मत रोइए, जो हो उसे भूल जाओ। अगर तुम दोनों कहो तो मैं जाकर नईमा आंटी से माफी मांग लेती हूँ। अभी मैंने कहा ना, जो हो गया उसे भूल जाओ। कितना खुश आई थी मैं यहाँ कि इतने बड़े फर्ज से सुबुकदोश होते ही मैं अपने अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए निकल जाऊंगी। क्या ढूंढ रही हैं अम्मी? रिंग उतार कर रखी थी, मिल नहीं रही। नाराज है मुझसे? तुम फिक्र ना करो, आज के बाद तुमसे तुम्हारी शादी के सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी।
और जो कसम दी थी आपने मुझे वो कसम मैं वापस ले लेती हूँ। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो। मैं अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर माफी मांग लूंगी कि मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की, लेकिन मैं उसको अपने हाथ से रुखसत नहीं कर सकी। फिर जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं झेल लूंगी। अम्मी, बस तुम वापसी की सीट करवाओ बेटा। मैंने आप ही हसन और साकिब का खाना कमरे में पहुंचा दिया। तुम लोग को बुलाना ही थी, चल के खाना खा लेना। हमें जब भूख लगेगी तो खा लेंगे, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? तुम भी इस घर का फर्द हो। हाँ है, और हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। तो मैंने कब इस बात से इनकार किया गुल? लेकिन बर्दाश्त भी तो मुश्किल से ही करती हो ना तुम हमें। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती थी, आप ही की प्रॉब्लम है, तुम समझने की कोशिश करो। उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से मैं उन्हें अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। अदब करना चाहिए थोड़ा, ना कि यूं दंदनाती फिरे हो। गुल, हमसे पहले ही आप ही का घर है। अगर उन्हें वारिस बनने का इतना ही शौक था तो दिलावर से शादी क्यों की उन्होंने? तुम्हें उनकी शादी पर क्यों एतराज है? कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा किया जो उन्होंने निकाह कर लिया दिलावर के साथ। अब जाकर रहे ना वहीं। हमारी जिंदगी में अब तक जहर क्यों घोल रही हैं वो? गुल, तुम क्यों बिला वजह बात को वहां तक लेके जा रही हो जहाँ बहस के अलावा कुछ भी नहीं है? तुम क्यों उनकी हमदर्दी में मरे जा रही हो? मुझसे तो तुम बहस मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज गौहर के साथ हुआ, समझी? और शहनाज से कहो कि मेरा और अम्मी का खाना कमरे में भिजवा दे। दोनों माँ बेटी कभी इस घर में सुकून नहीं होने देंगे। आपने मेरी इजाजत के बगैर उसको मेरा नंबर क्यों दिया और उसने मुझे कॉल क्यों की? मैंने कहा था जहांगीर को। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझना तुम्हें होगा। बस करो, बहुत हो गया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? शादी नहीं करूंगी, ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। खुदा के लिए एक बार शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। आज के बाद तुमसे तुम्हारी शादी के सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगी। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारो। मैं अम्मी की अज़ियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहांगीर, हाँ सदस्य।
आप यहाँ खड़े में मैं आपके रूम का डोर नॉक कर रही थी। क्या हुआ, कोई काम था? नहीं, शायद था भी, पता नहीं। क्या बात है, बताओ मुझे। जहांगीर, आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी, सुलझी हुई, समझदार लड़की हो। ऐसा क्यों सोच रही हो? आज अम्मी की जगह खुद को रख के सोचा मैंने, तो एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ और अम्मी सही। अच्छा, तो ये बात है। उनके खदशात, उनकी वसवसे उनको अंदर ही अंदर कितना दुख दे रहे हैं। ये तो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। देखो सुंदस, माएं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद का अकेलापन, उनके चेहरे के पीछे छुपी उदासी फौरन पहचान लेती है। माएं बहुत गहरी होती हैं सुंदस। अपने अंदर जमाने की ढेरों तलखियां छुपा लेती हैं, सिर्फ अपनी औलाद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। उनकी खुशी, उनके सुकून के लिए। और हम बदले में क्या देते हैं उन्हें? शायद वो एक लम्हा भी नहीं जिस लम्हे उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप ठीक हैं जहांगीर? ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? आप चाहते थे ना कि मैं खुरम से एक दफा मिल लूं, उससे बात कर लूं। तो अब भी यही चाहता हूँ। अब मैं भी यही चाहती हूँ। अब खुरम को बुला ले, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है सुरेश, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी अम्मी की बात मानी। और यकीन करो, खुरम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बात करता हूँ मैं उससे। हसन और साकिब के सुबह जाते ही ना हम भी घर से निकल जाएंगे, सारा दिन बाहर गुजारेंगे। मैं इन दोनों औरतों के साथ नहीं बैठ सकती। मैं आपसे बात कर रही हूँ अम्मी। अम्मी, किन सोचों में गुम हो जाती हूँ बार बार? गुल, मैं सोच रही थी कि इतनी जोरदार थप्पड़ खाने के बाद गौर खामोश कैसे है। मुझे लगता है कि जरूर ये कोई कयामत बर्पा करेगी। बेशक वो कमरे में चली गई थी, लेकिन उसने वो सुना जरूर होगा जो मैंने कहा। अगर वो खुद को फिरौन की औलाद समझती है तो कम मैं भी नहीं हूँ। अब पंगा ले जरा मुझसे, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेगी। इसकी खामोशी जो है ना, वो तूफान की अलामत है। कोई तूफान बर्पा नहीं होगा। हसन ने जाकर खरी खरी सुनाई होगी, तभी तो इतने आराम से बैठ के भाइयों के साथ खाना खा लिया उसने। इन दोनों भाइयों ने ही इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, पर इन दोनों भाइयों में हिम्मत भी नहीं है इसके बल निकालने की। बिल्कुल ऐसा ही है।
अगर हसन को सर चढ़ाना आता है तो मुझे सर से उतारना आता है। अब देखना, ऐसा मजा चखाऊंगी ना मैं इसको कि याद रखेगी, और इसके बल हम दोनों ही निकालेंगे। तुम सच कह रहे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर कल ही तुम खुरम को कॉल करके ना यहाँ बुलवा लो। मैं बात कर चुका हूँ उससे, आपकी तरह वो भी बहुत खुश था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं। मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आएगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना। अभी मैंने और आपने मिलकर सुंदस को यहाँ से रुखसत करना है ना? हाँ बेटा, तुम बहुत ही नेक और खुशनसीब माँ की औलाद हो। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। खुश रहो मेरे बेटे। आमीन। हसन, हमारी कंपनी का लॉयर ये केस हैंडल नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या आप कोई दूसरा लॉयर हायर करने का सोच रहे हैं? हाँ, पहले हम उसी के पास जाएंगे। ठीक है, बस लॉयर से कहिएगा कि जितना जल्दी हो सके हमें ये केस जीतना है। ये जो रूमर फैला कि आग हमने खुद लगाई है, ये सारे पार्टनर्स पीछे हट रहे हैं हमारे। बहुत नुकसान हो रहा है भाई। छोड़ो मेरा हाथ। तमीज़ कर रही हो मुझसे? हाँ, हाथ में रहो अपनी। क्या समझती हो तुम खुद को? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हटो मुझे। गौहर, आपकी चाय। आप भी? आप भी? हाँ? क्या हुआ? आप कल की टेंशन में अभी भी हैं? कल क्या हुआ था? अच्छा हुआ आप भूल गए। मुझे क्या जरूरत है आपको याद दिलाने की? किस घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती? हर घर में होती। तुम भी अपनी बहन के साथ रहती थी ना? तुम लोग की भी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होता होगा और फिर सब खत्म हो जाता होगा। जी ऐसा ही था। लेकिन आप बताएं, आप क्या सोच रही थी? एक माँ जब अपनी औलाद से दूर होती है तो उसके सिवा क्या सोच सकती है? तुम्हें पता है, रात को मैंने उमर को देखा ख्वाब में। अच्छा, तो ये बात थी। के बाद मेरी आंख खुल गई और फिर सारी रात में उसे ही याद करती रही। हम साकिब को कॉल करके कहते थे कि वो उमर को अपने साथ ले आए। नहीं आएगा वो, अपने बाप की तरह जिद्दी है। अभी मैं उसको समझाऊंगी। प्लीज, अगर तुम उसे समझा सकती हो तो जरूर समझाना। जी। गौर, मैं कह रही थी कि चले अम्मी। आप लोग कहीं जा रहे थे? तुम कौन होती है पूछने वाली? आप लोग इस घर में हमारे साथ रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछना। बाहर जा रहे हैं, डिनर कर कर ही वापस आएंगे। चलिए अम्मी। आंटी क्या है? मैं तुमसे नहीं, आंटी से बात कर रही हूँ। बोलो गौर, क्या बात है? मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितनी हसास और प्रोटेक्टिव होती है। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मेरी वजह से अगर आपको दुख और तकलीफ पहुंचा है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ठीक है गौर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में रहने वाला जो भी फर्द है उससे मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना पहुंचे बस। चलिए। आंटी बेचारी इतनी बुरी नहीं है, ये गुल नादान है, उनके कान भरती रहती है। आप चाय पिए। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि उमर को फोन कर लूं। इस वक्त जहांगीर घर पे नहीं होगा, आराम से बात हो जाएगी। अच्छा। हसन अम्मी पता नहीं कहाँ लापता हो गई है। तुम रो क्यों रही हो? हसन मुझे नहीं पता अम्मी कहाँ चली गई है। तुम बैठो। मेरी बात तो सुनिए, अम्मी पता नहीं कहाँ है। गुलरुख तुम गलत समझ रही हो। आप ही ऐसा क्यों करेंगी बिला वजह? वजह है, जलती हैं ये मुझसे और मेरी अम्मी से, इन जैसी मकार और बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ, रब नवाज बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सुनो, शाह साहब ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। जी सर, उनका हर पैगाम सर आंखों पर। हुक्म करें आप। ये साकिब एंड कंपनी को तुम ही डील कर रहे हो ना? जी सर, मैं ही डील कर रहा हूँ। सर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी कंपनी में आग लगाई गई है। आग लगाई नहीं गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। लेकिन सर हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। क्योंकि प्रूफ ढूंढने की कोशिश ही नहीं की तुमने। अब एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जितना जल्दी हो सके इस मामले को आज ही खत्म करो। ये शाह साहब का हुक्म है। बेहतर सर, बहुत बेहतर। ओके। हाँ। हेलो। हाँ, टीम से कहो फौरन फैक्ट्री पहुंचे, इंक्वायरी के लिए जाना। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके। हेलो, कौन सी गेम खेली जा रही है? मुझे नहीं खिलाओगे? उमर क्या हो गया आपको? कैसा बिहेव कर रहे हैं मुझसे? उमर कोई गलती हुई है मुझसे? प्लीज बताओ मुझे। नहीं। तो प्लीज बताओ ना, क्यों बात नहीं कर रहे हो मुझसे? अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मैं वाकई आपके लिए अनजान हो गई हूँ। जब मैं पहली दफा आई थी तब तो अनजान नहीं थी आपके लिए, तब तो दोस्ती थी हमारी बहुत अच्छी। हम साथ गेम खेलते थे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, खाते थे, पीते थे। अब आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, और अगर निकल भी जाएं तो मुझसे बात भी नहीं करते। उमर क्या गलती हुई है मुझसे? प्लीज मुझे बताओ, कोई बात बुरी लगी है मेरी? पहले छोटी मामा ने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, और अब आप छीनना चाहती हैं। सब जानता हूं मैं। क्या सोच रहे हो उमर? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा आप आ गए, अब हम इससे गेम भी खेलेगा। ठीक है, खेल लेंगे गेम भी, लेकिन उससे पहले आप जाके आंटी को बता दें कि खुर्रम भाई आए। जी बता देते।
आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। जी। शुक्र है हमारी इस मनहूस घर से जान छूटी। सही कह रही हो अम्मा, मेरा तो घर में रह रहे का दिल घबराने लग गया था, अजीब वहशत होने लग गई थी घर में रह के। वैसे गुल, हफ्ते में ना हमें 2-4 दफा घर से निकलना बहुत जरूरी है। सही कह रही हो अम्मा। अच्छा छोड़ो ना, अब क्या उस मनहूस की बातें करते रहेंगे घर से बाहर आकर भी हम। ये बताओ क्या खाओगी? सब कुछ खाऊंगी, मुझे आइसक्रीम भी खानी है आज। अच्छा आइसक्रीम खानी है? हाँ। अच्छा तुम ये बताओ तुमने लेना क्या है? मैं कुछ 2-4 जोड़े ले लूंगी, हसन के खूब सारे पैसे उड़ाऊंगी और उसके कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर। मुझे पता है इतने अच्छे फ्रेंड्स आए हैं, 1-2 जोड़े मुझे भी दिला देना। ठीक है, क्या याद करूंगी। हाँ। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, अब हम बैठकर ढेरों बातें करेंगे। मैं तो बस ये बताना आया था कि खुर्रम भाई बाहर आए हुए। खुर्रम भाई आ गए? तुमने सुंदर साफी को बताया? वो तो उनके साथ ही हैं। क्या वो से सुंदर साफी से मिलने आए? हाँ बेटा, बस अल्लाह से दुआ करो कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सुंदर साफी की शादी खुर्रम भाई से हो जाए। सच में? हाँ। लेकिन सुंदर साफी खुर्रम भाई से शादी कर लेंगी? इसीलिए तो बुलाया उन्हें। फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो परेशान भी नहीं रहूंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगी। आपको पता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आपका नाम भी आमना है और आप मुझे बिल्कुल दादी की तरह प्यार करती हैं। जी भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अच्छा पता है, जब मैं यूके जा रहा था स्टडीज के लिए तो सब लोग बहुत खुश थे और मेरे कजिन्स तो रश कर रहे थे मुझ पर। और आप? मेरे लिए वो सब कुछ बहुत तकलीफदेह था। अपनों से दूरी, मुझे मॉम डैड की फिक्र थी, लेकिन उन्हें मेरे फ्यूचर और स्टडीज की फिक्र थी। अब तो साथ है ना आप उनके, ब्राइट फ्यूचर है, यू आर अ सक्सेसफुल मैन नाउ। इस बात पे तो बहुत फख्र करते होंगे ना? हाँ, हूँ खुश हूँ। जो कुछ मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोचा था, ख्वाब देखे थे, सब पूरे हो गए। मैं पाकिस्तान आया, मेरा भी ख्वाब पूरा हो गया। अच्छी बात है। अच्छा आप अपने ख्वाबों के बारे में बताएं। मेरा बस एक ही ख्वाब था, मैं चाहती थी कि मेरी अम्मी खुश रहें। That's it. आपने ये भी कोई ख्वाब देखा होगा? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा? नहीं, कभी कुछ खास सोचा नहीं। चलें मान लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने अपने आइडियल के बारे में क्या सोचा है, किस तरह का होना चाहिए? मेरा आइडियल शांगिर जैसा, ही इज माई आइडियल। जब मैं देखती हूँ कि वो उमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हर रिश्ते में वो कितने अच्छे इंसान हैं, राबी से कितना प्यार करते थे और अपनी मामा से कितना प्यार करते थे, हर रिश्ते में वो कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड मैन। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर हो जहांगीर जैसा हो। जी जी खुश तो बहुत हूँ। खुश होने की वजह भी तो बताओ यार। खुर्रम भाई आए थे, उन्होंने सुंदर साफी से ढेर सारी बातें की हैं। कैसी बात? वो दोनों शादी कर रहे हैं बाबा। तुमने सुनी उनकी बातें?
नहीं, मुझे तो आमना आंटी ने बताया था। तो ये कहो ना उमर, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा बाबा, आप है ना जल्दी आइएगा, हम सब है ना बाहर जाएंगे और सुंदर सापी की शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ। अब सुंदर को और आमना आंटी को भी बता दो कि तैयार हो जाए, लोग निकलेंगे और फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। ओके ओके, आप फोन बंद करें, मुझे तैयार भी होना है। अफशा, तुमने कहा था ना कि तुम उमर से बात करोगी, उसे समझाओगी। तुम आज ही क्यों नहीं चली जाती उसके पास? क्या बात है आपी, आपकी उमर से बात नहीं हुई थी? नहीं, कॉल रिसीव नहीं की उसने। चले, मैं कल सुबह उसके पास जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो मेरे भाई बड़े खुश और फ्रेश लग रहे हैं। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैक्ट्री का क्लेम एक्सेप्ट हो गया। अरे वाह, तो बड़ी खुशी की खबर है। आप लोग खाली हाथ आ गए, मिठाई नहीं लाए? मिठाई भी लाऊंगा, लेकिन पहले गुल को गुड न्यूज़ दे दो। गुल तो नहीं है घर पे। कहाँ गई गुल? वो आंटी के साथ बाहर गई है, कह के गए थे कि डिनर के बाद आएंगे। हसन, 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 अम्मी पता नहीं कहाँ लापता हो गई है। गुल, तुम रो क्यों रही हो? हसन, मुझे नहीं पता अम्मी कहाँ चली गई है। तुम बैठो। मेरी बात तो सुनिए, अम्मी पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब कहाँ है? तुम साथ गई थी ना उनके? हाँ, मैं उनके साथ मॉल में गई थी, लेकिन वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर? मैं ट्राई रूम में चेंज करने के लिए गई, वापस आई तो अम्मी नहीं थी। तो उनका नंबर भी बंद जा रहा है। तुमने दुकानदार से पूछा वो कहाँ है? दुकान में सेल की वजह से बहुत रश था, उसे कुछ नहीं पता था। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आंखें बंद किए बैठे थे क्या? मुझे साथ लेके चलो, मैं पता करती हूँ। आप यहीं रुके आप ही, मैं और हसन जाके देख के आते हैं। चलो। हसन, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज उन्हें ढूंढ के ले आए। हम जा रहे हैं, हम लेकर आएंगे, परेशान मत। सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक करना। हाँ जी। परेशान मत हो, गए हैं ना दोनों? वहीं गई, मॉल में ही होंगी, किसी और दुकान में होंगी, मिल जाएंगी। मैं पानी लेके आती हूँ। अल्लाह करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब, आबाद रहो। तुम खुश हो ना बेटा? अम्मी, आप इतनी खुश हैं, मैं आपको देख के हमेशा खुश रहूंगी। खुरम बहुत अच्छा लड़का है। तुमने देखा वो जहांगीर की हर बात मानता है, बड़ा एहतराम करता है उसका। इंशाल्लाह वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा बेटा। गुल, इतना परेशान मत हो, अभी साकिब और हसन आंटी को लेके आते ही होंगे। हसन मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बोल, तुम टेंशन मत लो, हसन रिसीव कर लेगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अच्छी बात सोचो। साकिब को जरा फोन करो, तुम पूछो कि कहाँ रह गए लोग। पहले किया था, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हसन, अम्मी कहाँ है? आप लोग उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए? सब खैरियत है ना साकिब? मॉल से तो कुछ पता नहीं चला, अभी एक एक कोना देख लिया, वहां पे तो नहीं थी आंटी। तो फिर कहाँ जा सकती है आंटी? हसन, कहाँ जा सकती हैं वो? पता नहीं, अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। शायद के निकल गई होंगी, आ जाएंगी खुद ही। मैं इंतजार नहीं कर सकती, ऐसे कहीं नहीं जा सकती वो। जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है हसन। अल्लाह ना करे, मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक होगा। आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? मैं क्यों करूंगी ये? मैंने थप्पड़ मारा था ना आपको, वो पहले से ही डरी हुई थी, कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? जवाब दें, आप ही ने किया है ना ये सब कुछ? गुल, ये कैसी बातें कर रही हो? गुल, क्यों आप ही पे इल्जाम लगा रही हो? बस संभालो उसको।
बताएं, बताएं मुझे कि मेरी अम्मी कहाँ है। क्या किया आपने उनके साथ? वैसे ही डरी हुई कह रही थी मुझे कि आप उनसे बदला जरूर लेंगी। ले लिया बदला। कुल कमरे में चलो। छोड़े मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब तक आप मुझे नहीं बता देते कि मेरी अम्मी कहाँ है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुल रुख, तुम गलत समझ रही हो। आप ही ऐसा क्यों करेंगी बिला वजह? वजह है, जलती हैं ये मुझसे और मेरी अम्मी से। इन जैसी मकार और बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अभी आप प्लीज। तुम चुप करो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? सुबह खुद माँ को साथ लेकर गई और अब अकेली आ गई है वावेला मचाती हुई। अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पे कि तुम्हारी माँ वाकई में गायब हुई है या कि जानबूझ के गुम हुई है? जानबूझ के क्यों गुम होंगी वो? प्लान के तहत, ताकि तुम दोनों माँ बेटी अगवा का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे मेरे दोनों भाइयों की नजरों में गलत साबित कर सको, इस घर से निकलवा सको, उनकी जिंदगी से निकलवा सको। बिठा के पूछो इससे, और अगर नहीं पूछ सकते तो मुझे बताओ। 2 मिनट में उगलवाऊंगी कि कहां छोड़कर आई है अपनी माँ को। इन बातों पर, इन ड्रामों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं? और तुम जो अपनी माँ के साथ मिलकर साकिब के साथ बदतमीजी करने का ड्रामा रचा रही थी, वो क्या था? क्या मतलब आप ही? हसन, आप इनकी बात मत सुने। इसकी माँ इसे समझा रही थी कि 15 लाख रुपए हक मेहर के लो हसन से और निकलो यहाँ से, और इसके लिए साकिब से बदतमीजी करे, और ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी और तुम इसे खड़े खड़े छोड़ दोगे। एक नंबर की झूठी हैं आप। अच्छा, मैं झूठी हूँ? तुम दोनों बताओ, मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था कि मैं जाकर अभी आंटी से माफी मांग लेती हूँ? तुम दोनों ने ही मुझे रोका था ना? हाँ, और मैं तो सुबह से कहीं निकली नहीं ना, मैंने किसी से बात की। मैं रात को सोई, सुबह उठी तो देखा कि तुम अपनी अम्मा के साथ जा रही हो, और जब इसने तुमसे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो तुमने अफशा के साथ बदतमीजी की, उसको बताया नहीं कि कहाँ जा रही हो। कुल कमरे में चलो। हसन छोड़े मुझे। कुल मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी कहीं मुझे नहीं बता देती। छोड़े मुझे। हसन मेरी बात सुने। हसन मैं झूठ नहीं बोल रही। हसन